नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर की मोदी सरकार की तारीफ की। पंजाब हरियाणा में चल रहे पानी विवाद की, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने लिए बड़े फैसले की। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने दिए बड़े बयान की। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील की। बात करेंगे शरद पवार ने राहुल गांधी को दी सलाह की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश भर में आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। रक्षा मंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रिजिजू ने भी दोहराया, वहीं राहुल बोले हम सरकार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने ये बातें दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल है। पाकिस्तान ने उकसाया तो फिर कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं। सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी की क्षमता पर शरद पवार बोले वो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को एक खास सलाह दिया। शरद पवार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ तारीफ करते हुए कहा कि वो कड़ी मेहनत करते हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा जब देश में कोई मुद्दा उठता है तो राहुल गांधी उस पर अपनी राय देते हैं। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए राहुल गांधी के लिए माहौल नहीं है। शरद पवार ने अपनी राय देते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जरूरत है कि वो राहुल गांधी और ज्यादा आक्रामक होकर जमीन पर काम करे। एनसीपी के संस्थापक ने जोर दिया कि वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि परिस्थितियां हमारे पक्ष में थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में रहे लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हो गया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट, स्कूल बंद, सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए हैं। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एमपी के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिडन एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी बंद है। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, अकासा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने आज करीब 430 फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। ये देश की दैनिक उड़ानों का 3% है। वहीं पाकिस्तान में भी करीब 147 फ्लाइट्स कैंसिल हुई जो दैनिक उड़ानों का 17% है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट है। दोनों राज्यों के बॉर्डर इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पुलिस, प्रशासनिक और हेल्थ विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 29 मई से किसान जागरूकता अभियान शुरू करेगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जागरूक किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा बीज की नई किस्मों के बारे में 1.5 करोड़ किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार 29 मई से समूचे भारत में 15 दिन का अभियान चलाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य देश के 700 जिलों में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। केंद्र सरकार राज्यों से साथ मिलकर कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा प्रगतिशील किसानों के 2000 दल बनाएगी। प्रत्येक दल जिला स्तर पर प्रतिदिन 3 बैठक करेगा। इसका उद्देश्य हर दिन 10 से 12 लाख किसानों तक पहुंचना है। खरीफ अभियान के लिए कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में चौहान ने सभी प्रमुख फसलों की उत्पादकता एवं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार पर जोर दिया। चौहान ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारें किसानों से सीधे संवाद करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए 29 मई से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में फसल उत्पादकता वैश्विक औसत से कम है और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाकर उपज बढ़ाने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती की पीएम मोदी से बड़ी अपील, पाकिस्तान का जिक्र कर कहा तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी की है। उसमें महिलाओं और बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क की सरकार से अपील की है कि संयम बरते और बातचीत का विकल्प चुने। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा पहलगाम में हुए विभत्स हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को खतरनाक रूप से तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। दोनों तरफ महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष लोगों की दुखद मौत हृदय विदारक है। हर बीतते वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। यह बिल्कुल साफ है कि मिलिट्री समाधान से सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिल सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बड़े मिशन में जुटे एनएसए, डोभाल और विदेश मंत्री पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर की राजधानियों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अगले दिन का नजारा कैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 17 मई तक नॉर्वे, नीदरलैंड और क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले थे। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। चिंता को देखते हुए और तनाव कम करने के आह्वान के बीच भारत ने अमेरिका और चीन समेत प्रमुख शक्तियों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ाया और एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अपने कई समकक्षों और विदेशी दूतों के साथ बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं वहां भी मौजूद रहूंगा। शशि थरूर ने फिर मोदी सरकार की तारीफ की। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग असरदार, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दमदार जवाब मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ की है। थरूर ने भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग को पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की एकता है। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान उकसाएगा तो भारत तैयार है। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पंजाब हरियाणा में पानी विवाद, सीएम मान नंगल डैम पहुंचे। बोले, पानी छोड़ने का ऑर्डर नहीं, प्रेस रिलीज थी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी पर विवाद फिर से तेज हो गया है। नंगल डैम पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के चेयरमैन को आम आदमी पार्टी के वर्करों ने बंधक बना लिया, साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी सूचना पर सीएम मान डैम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी जानकारी के से चेयरमैन डैम पहुंच गए। 200 क्यूसिक पानी पंजाब का रोक कर हरियाणा को दिया है। चेयरमैन को बताया गया कि आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है। इसके बाद पंजाब को पानी की सप्लाई शुरू की है। बता दें कि बीती रात भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के एक अधिकारी ने नंगल डैम से जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान नंगल डैम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस समय देश किस माहौल से गुजर रहा है, लेकिन यह लोग मुसीबत में भी मौका तलाश रहे हैं। यह पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पुलिस की जरूरत बॉर्डर पर है, लेकिन हमें यहाँ लगानी पड़ रही है, इसलिए हम एजी साहब को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि इस समय लोगों का ध्यान बमों की तरफ है, ऐसे में यह एक्शन कर दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने रख दी बड़ी डिमांड। भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना और सरकार की सराहना की और पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की अपील की। एआईएमआईएम चीफ ने सुझाव दिया कि सरकार को टीआरएफ के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाना चाहिए और अमेरिका से अपील करनी चाहिए कि वह टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करे। इसके अलावा ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के प्रयासों की भी सिफारिश की है। तुरंत लाहौर छोड़े वरना वहीं कहीं छुप जाएं, पाकिस्तान के हालात से डर गया यूएस, जारी किया अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को बड़ा निर्देश दिया है। यूएस ने लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत वापसी का निर्देश दिया है। अमेरिकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में मौजूद नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा, लाहौर और उसके आसपास ड्रोन हमलों की खबर मिली है। यहाँ मौजूद सभी अमेरिकी नागरिक शेल्टर में चले जाएं। अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो संबंधित अथॉरिटी से बात करें और वो जल्द से जल्द यहाँ निकले। अगर वे एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए तो शेल्टर में चले जाएं। पाकिस्तानी सेना की हमले की कोशिश के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से बैक फुट पर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के कई जगहों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन से हमला किया है। कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 9 चयनित 494 सहायक अध्यापकों, एलटी और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी ने कहा, विकसित भारत का रूप कल ही आपने देखा होगा, किसी को छेड़ता नहीं, अगर किसी ने सेंध लगाई तो उसको छोड़ता नहीं, उसकी मांद में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे समाज के लिए अच्छे कार्य करें, अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर नागरिक बने।
अप्रैल में रिटेल महंगाई 3% से नीचे आ सकती है। बीओबी की रिसर्च रिपोर्ट में लगाया अनुमान, सब्जियां 34%, दालें 15% सस्ती, खाने के तेल 30% तक महंगे। ऊंची ब्याज दरों से राहत के बाद महंगाई से भी राहत मिलने लगी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अप्रैल की रिटेल महंगाई दर 3% से नीचे रह सकती है। ऑफिशियल डेटा अगले हफ्ते जारी होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के हफ्तों में खाने की चीजों, विशेष रूप से सब्जियों के दाम 34% तक और दालों के भाव 15% तक घटे हैं। हालांकि खाने के तेल में दाम 30% तक बढ़े हैं। इसका असर शायद ही महंगाई पर दिखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल महंगा हुआ है, जिसकी महंगाई इंडेक्स में वेटेज 1% से भी कम है। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में फायरिंग, 15 लोगों की मौत, लॉन्स नायक भी शहीद। उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलाबारी जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भी देर रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलाबारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूंछ में 13 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। पूंछ में फायरिंग में लॉन्स नायक दिनेश कुमार 32 शहीद हो गए। वे हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्स नायक दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सेना ने कहा, हम उन निर्दोष नागरिकों के साथ एकजुटता से खड़े हैं जो पूंछ सेक्टर में हमलों के शिकार हुए हैं। हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों को आगे भी ध्वस्त किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के करनाल सेक्टर में गोलाबारी के कारण कई घरों में आग लग गई। तनाव के बीच अखनूर क्षेत्र के कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। सोना 1402 घटकर 96,024 पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 1,174 रुपए सस्ती हुई। इस साल सोने का दाम 26% बढ़ा, चांदी 10% हुई महंगी। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,402 रुपए घटकर 96,024 रुपए पर आ गया है, जो इससे पहले सोना 97,426 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,174 रुपए गिरकर 94,600 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 95,774 रुपए प्रति किलो पर थी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पाकिस्तानी संसद ने रोया शहबाज का सांसद ताहिर इकबाल। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारत अब कोई और हमला न कर दे। इस बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड सांसद ताहिर इकबाल रोने लगे। PMLN पाक PM शहबाज शरीफ की पार्टी है। पाकिस्तानी संसद में ताहिर इकबाल ने कहा कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित कई नेता डरे हुए हैं। भारतीय सेना ने POK और पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसमें से 7 शहर पंजाब के थे। भारत के S-400 ने आसमान में ही पाकिस्तान के मिसाइल को तबाह कर दिया। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।